नमस्कार, गुड गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा आप सभी को पता है कि कल केवीएस ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज़ किए हैं। उसी के क्रम में आज एक पीडीएफ भी मिली है जिसमें 1 अप्रैल 2025 कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, कहाँ पर, उसकी पूरी डिटेल इस पीडीएफ में है। हालांकि ये जो पीडीएफ है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ केरला की जानकारी है। जो आप सभी को पता होगा, एक एर्नाकुलम रीजन है। तो एर्नाकुलम रीजन के अंतर्गत ये इतने केवीज़ आते हैं यहाँ पर, लगभग 40 केवीज़ हैं। इसमें सीरियल नंबर तो लास्ट 42 पड़ा है, बट 42 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसमें से एक आरओ एर्नाकुलम हम निकाल देंगे जो 17 सीरियल नंबर पर है, क्योंकि रीजनल ऑफिस में टीचिंग की कोई भी पोस्ट नहीं होती है। तो अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो आपके पास 41 केवीएस हैं, जिनकी मैं वैकेंसी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं, तो आप लोग उससे अवेयर हो सकेंगे। जैसे ये पेज है, इसमें सबसे पहले तो जो फर्स्ट पेज है उसमें सैंक्शन पोस्ट के बारे में लिखा है कि कितनी इन केवीएस में, ये जो विद्यालय हैं इनमें कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं। तो जैसे देखा जाए तो ये विद्यालय का नाम है, आप लोग देख लें। जैसे ये विद्यालय का नाम है, जैसे कि पहले नंबर पर है केंद्रीय विद्यालय कन्नूर। तो कन्नूर में पीजीटी इंग्लिश की एक पोस्ट है, पीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की 2 पोस्ट हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की 2 हैं, पीजीटी बायोलॉजी की 1 है, पीजीटी मैथ्स की 2 हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स 1 है, पीजीटी जियोग्राफी की एक भी पोस्ट सैंक्शनड ही नहीं है वहाँ पर अभी। पीजीटी हिस्ट्री की भी एक भी पोस्ट सैंक्शन नहीं है, पीजीटी कॉमर्स की 1 है, पीजीटी कंप्यूटर की 1 है, पीजीटी बीटीईएससी मतलब बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, तो उसकी कोई पोस्ट नहीं है। टीजीटी इंग्लिश की 3 पोस्ट हैं, टीजीटी हिंदी की 2 पोस्ट हैं, टीजीटी मैथ की 3 है, टीजीटी बायोलॉजी की 2 हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज़ की 3 है, टीजीटी संस्कृत की 2 हैं, टीजीटी ड्राइंग की 1 है, टीजीटी WETR वर्क एक्सपीरियंस आई थिंक इसको बोलते हैं, तो इसकी 1 है। फिर टीजीटी पीईटी मतलब आप लोग जानते ही होंगे, फिज़िकल एजुकेशन, उसकी 1 है। तो ये पोस्ट हैं। फिर आगे पीआरटी की 17 पोस्ट हैं, पीआरटी म्यूज़िक की 1 है, एएसओ ऐसे, मतलब ये सैंक्शनड हैं, मतलब इतनी पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हुई हैं। ये विद्यालय वाइज हैं, जैसे वेरी भी कर सकती हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 1 है, कहीं 3 है, कहीं 2 हैं। तो ये पेज जो है सैंक्शन पोस्ट का है आपके सामने। दूसरा जो पेज है ये वाला, ये है स्टाफ अभी वर्किंग कितना है वहाँ पर, स्टाफ इन पोजीशन इवन इंक्लूडिंग सरप्लस, मतलब कई विद्यालयों में कुछ सरप्लस स्टाफ भी है। सरप्लस तब हो जाता है जैसे मान लो उस सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं है, फिर भी टीचर को वहाँ पर भेजा गया है। जैसे मान लो पीजीटी में टोटल पोस्ट किसी भी विद्यालय में 12 है और पीजीटी फिज़िक्स की पोस्ट खाली है वहाँ पर, ठीक है, यानी एक पोस्ट खाली है, 10 भरी हुई है, और खाली किसकी है, पीजीटी फिज़िक्स की। तो नियम के अकॉर्डिंग तो पीजीटी फिज़िक्स वहाँ आना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है कि लोग अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं या कैसे भी पहुँच जाते हैं उस पीजीटी एक पोस्ट वैकेंट पे, यानी वैकेंट है इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को वहाँ पे भेज दिया उन्होंने, तो पीजीटी की सारी भर गई। लेकिन चूँकि खाली फिज़िक्स की थी इसलिए जो गया है वो गया तो वैकेंट पोस्ट पे है, बट वो अपने सब्जेक्ट पे नहीं गया है, यानी वो पोस्ट हमेशा सरप्लस रहेगी, क्योंकि जब भी पीजीटी फिज़िक्स वहाँ आएगा तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी सरप्लस स्टाफ की कंडीशन कब बनती है, जैसे मान लो कोई टीचर है जो भेजा गया वहाँ पर, और कोई ऐसा सब्जेक्ट था, जैसे इस साल अभी ये सेशन 31 मार्च को एंड होगा, तो हुआ ये कि संस्कृत को ले लेता हूँ मैं, संस्कृत एक सब्जेक्ट है, हालांकि वो उसमें तो होता नहीं है पीजीटी में, हिंदी को लेता हूँ। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं जो 11th-12th में हिंदी को प्रेफर करते हैं, मतलब नहीं लेते, हिंदी नहीं पढ़ते वो। और किसी ऐसे विद्यालय में पीजीटी हिंदी गया है, वो हिंदी तब गया है जिसे क्योंकि इस साल 31 मार्च तक वहाँ पर 11th-12th में बच्चे कुछ होंगे जिन्होंने हिंदी लिया होगा। अब 12th का
मतलब 12th वालों का एग्ज़ाम चल रहा है वो चले जाएंगे। उसके बाद जो 11th में बच्चे हैं उनके पास किसी के पास हिंदी है ही नहीं, और जो न्यू एडमिशन होंगे वो भी कोई हिंदी नहीं लेंगे। यानी जो सेशन था 12th वाला हिंदी वाला वो सब अब पास हो जाएंगे, और पीछे के जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके पास किसी के पास हिंदी है ही नहीं। तो अब नए सेशन से जब किसी के पास हिंदी है ही नहीं तो फिर हिंदी के टीचर का कोई मतलब नहीं, वहाँ पर वो सरप्लस हो जाता है। ऐसा ही केस कंप्यूटर साइंस में होता है। मतलब तमाम ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मेन सब्जेक्ट है उनमें ये समस्या नहीं आती। ये जैसे सिलेक्टिव जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे जियोग्राफी हो गया, तुम्हारा हिंदी हो गया, या तमाम ऐसे हैं जैसे जो लोग बच्चे जिनके पास ऑप्शन होता है कि हम कोई 3 या कोई 4 पढ़ेंगे इनमें से और हमें छोड़ना ही पड़ेगा ये, तो ये ऐसे सब्जेक्ट में समस्या आती है, वहाँ पर सरप्लस स्टाफ होता रहता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन सरप्लस की बनती है, तो सरप्लस की यहाँ पे बात होती है। तो ये पोस्ट वाइज सरप्लस है। तो ये है मतलब स्टाफ जो पोजीशन में है। तो ये जहाँ जहाँ आप लोग देख लीजिए, आपके जो काम का है वो नीचे वाला है, यानी वैकेंट पोस्ट जहाँ पर वैकेंसी है। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें, जैसे पीजीटी इंग्लिश की हम बात कर लें, जितने भी 41 विद्यालय हैं, तो पीजीटी इंग्लिश से ये वाली रो है, इसको अगर हम ले लें यहाँ से, ठीक है, तो इसको लेने पर आप देख लीजिए अभी तक 0 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 और -1 मतलब सरप्लस है। वहाँ एक टीचर है जो जाएगा यहाँ से, फिर 0 0, यानी पीजीटी इंग्लिश में आपके केरला में एक भी पोस्ट खाली नहीं है, इवन सरप्लस है। ऐसे ही अगर देखते हैं पीजीटी हिंदी की 0 0 फिर 1 है, फिर आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोस्ट खाली हैं केरला में पीजीटी हिंदी की। ऐसे ही अगर हम बात करें पीजीटी फिजिक्स की, तो 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोस्ट पीजीटी फिजिक्स की खाली हैं केरला में। फिर ऐसे ही आगे पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोस्ट खाली हैं केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें पीजीटी बायो की, तो बायो के जो सरप्लस हैं -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 फिर 10 11 12 13 14 15 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो निकाल दो 13 सरप्लस है यहाँ पर। मतलब कोई वैकेंसी नहीं, इवन 13 सरप्लस हैं। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं पीजीटी मैथ। टीजीटी की अगर बात करें, टीजीटी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश में कितनी वैकेंसी हैं, तो 0 0 0 0 -1 तो ये 4 5 -1 और ये +1 फिर -1 4 हो गई, फिर ये +1 -3 हो गया, फिर +1 -2 हो गया, +1 -1 मतलब 0 ही मान के चलेंगे क्योंकि वो सरप्लस हैं। और इधर ये कुछ वैकेंसी हैं तो इनको रीडिप्लॉय किया जाएगा इधर उधर। तो ये वैकेंसी आपको दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और एक चीज़ और इन्होंने मेंशन करी है यहाँ पर, इसको पढ़ लेते हैं। प्लीज़ नोट दैट द वैकेंसी में वेरी विदाउट प्रायर नोटिस ड्यू टू ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स। क्योंकि जैसा सभी को पता है, कल इन्होंने रिक्रूटिंग रूल्स निकाले थे और कल या परसों ही इन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनी निकाली है। ट्रांसफ़र के लिए शेड्यूल भी निकाल दिया है, ट्रांसफ़र के लिए कब से कब तक अप्लाई होंगे फॉर्म। तो जल्द ही ट्रांसफ़र भी होंगे और इसी के साथ साथ इनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी प्रपोज्ड है, वो भी होगा और उसी के साथ आपकी वैकेंसी आएंगी। ये सारे काम एक साथ चलते हैं। पहले ट्रांसफ़र होंगे, फिर एलडीई की पोस्टिंग होगी और फिर आप लोगों की पोस्टिंग होगी, लेकिन ये प्रोसेस चलते रहते हैं, प्रोसेस एक साथ शुरू होंगे। तो ये है, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये हिंट है आप लोगों के लिए कि वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। और केवीएस है, एनवीएस है, आपका यूपीटीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, लेक्चरर है, ईएमआरएस है, तमाम जगह वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।